अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। नाज़रीन, इस हफ्ते के आगाज में विफाक की तरफ से 37 अद्वियात की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया, जिसकी वजह से महंगाई का शिकार आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। आज न्यूज पेशावर ब्यूरो ने इस मौजू पर मुख्तलिफ एंगल से बात की है ताकि जाना जा सके कि अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह क्या है और इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, जबकि इस मसले से मुतासर होने वाले अवाम क्या कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं कामरान अली की जानिब, जिन्होंने पेशावर की होल सेल मेडिसिन मार्केट में केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन से मुताल्लिक रखने वाले अफराद से बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज में हम आज अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि आए रोज अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसका डायरेक्ट जो असर है वो अवाम पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो यकीनन जो है बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे। अद्वियात की कीमतों में इजाफा क्यों होता है, इसी हवाले से आज हम पेशावर में ड्रगिस्ट, इस तरह केमिस्ट और मेडिसिन के कारोबार से वाबस्ता अफराद से बात करेंगे कि उनके क्या तासुरात है इस हवाले से, और ये भी जानना चाहेंगे कि मेडिसिन की कीमतों में इजाफा क्यों होता है। तो हमारे साथ रहिए, उनसे बात करते हैं। इस वक्त हम पेशावर के सबसे बड़े मेडिसिन मार्केट नमक मंडी में मौजूद है और हमारे साथ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के नुमाइंदे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मेडिसिन आए रोज इसकी कीमतों में इजाफा होता है, तो अब तक कितना इजाफा हुआ है इस मौजूदा दौरे हुकूमत में? इस दौरे हुकूमत में तकरीबन 300% ये मेडिसिन की कीमतें बढ़ी हैं। पिछली पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत में भी मेडिसिन की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी। जहाँ पे और अजनास खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ी हैं, वहाँ पर मेडिसिन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि खुदारा इस आवाम पे रहम करे, इस पाकिस्तान पे रहम करे, इस मईशत पे रहम करे और इसकी कीमतों को आप डिक्रीज करें। ऐसे कोई मेडिसिन बता सकते कि जिसका इस्तेमाल ज्यादा और उनकी कीमतें जरा बता दे कि कितना इजाफा हुआ है? इसमें जो शुगर की दवाइयां हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, या जो एंटीबायोटिक है, सेप्रोफ्लॉक्सिसिन है, ये सारी चीजें जो है ना, ये तकरीबन इस अभी रिसेंटली डबल से भी ज्यादा हुई है। आज भी न्यूज़पेपर में है कि इन्होंने कल के काबीना के इजलास में 36 आइटम्स जो हैं उसकी कीमत को मजीद इंक्रीज की इजाजत दी है। तो हम आवाम नहीं समझते कि ये हुकूमत, ये महंगाई का जो ये तूफान है, ये कहाँ पर जाकर थमेगा। वजूहात बड़े बड़े क्या है कि मेडिसिन की कीमतों में इतना बेतहाशा इजाफा हो जाता है, और आप लोग की बाकायदा एक यूनियन है, तंजीम है, तो क्या मेडिसिन की कीमतों में इजाफे से पहले उनको इत्मीनान में नहीं लिया जाता? बदकिस्मती से पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे वन मॉलिक्यूल वन प्राइस की पॉलिसी नहीं है। एक मल्टीनेशनल सेप्रोफ्लॉक्सिसिन जो इस मुल्क में दे रही है पेशेंट को, उसकी कीमत 600 रुपए है, और एक लोकल कंपनी जो पाकिस्तान ब्रांड है, पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड है, वो लोगों को दे रही है 50 रुपए में। अब इसमें ये डिफरेंस आप देख लें कि एक 50 रुपए में आपको मिल रही है सेम सेप्रोफ्लॉक्सिसिन, और दूसरी आपको 600 रुपए पे मिल रही है। जो मेडिसिन है इसमें जब ये रॉ मटेरियल है उस पर भी टैक्स है, मैन्युफैक्चर पे भी टैक्स है, डिस्ट्रीब्यूटर पे भी टैक्स है। अब इन्होंने छोटे दुकानदार पे भी ये टैक्स लागू कर दिया है। अब छोटा दुकानदार जिसकी सारी आमदन महीने की 50,000 रुपए है, उस 50,000 रुपए में से अगर आप उससे 1% या 0.5% के हिसाब से महीने के आप काटते हैं, जिसमें ये टोटल परचेज पे, तो 10-15 हजार रुपए आप उससे महीने में काट जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप साल के कैलकुलेट करते हैं तो ये लाखों में बन जाते हैं। तो देखिए, इस हवाले से ये होता है कि जो छोटे ताजिर का सरमाया है वो एक तो ऑलरेडी जिस तरह हमने बताया कि प्राइस इंक्रीज की वजह से सरमाया अगर किसी के पास 40 लाख रुपए है, तो अगर इंक्रीज आता है 100% तो ऑटोमेटिकली उसका सरमाया जो है 40 लाख से 20 लाख तक घट जाता है। दूसरा, जब ये एडवांस टैक्स की मद में आप उस पर ये एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है, तो उससे ये होगा कि साल 2 साल के बाद छोटा दुकानदार टोटली खत्म हो जाएगा। तो इस हवाले से हमने एहतजाज किए हैं, एहतजाज रिकॉर्ड पे हैं। अभी जो है शौकत तरीन साहब के साथ हमारी मीटिंग्स हुई है और उन्होंने एडमिट किया है कि दुनिया में विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान में कैसे लगा है, ये मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा है कि दुनिया में 2 किस्म के टैक्सेस हैं, एक सेल्स टैक्स है
اور دوسرا انکم پہ ٹیکس ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا ہے. تو ہماری گورنمنٹ سے یہ خواست ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ان کے سٹیک ہولڈر کو آپ اعتماد ملیں. اب جس طرح اس وقت سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن, پاکستان مینوفیکچرر ایسوسی ایشن, ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو اعتماد ملے تھے. اب آٹومیٹکلی اس پرائس انکریز کی وجہ سے پلس ٹیکس کی وجہ سے مارکیٹ میں شارٹیجز ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ, بہت سے چھوٹے دکاندار ایف بی آر کے خوف کی وجہ سے وہ پرچیز نہیں کر رہے ہیں. جب وہ پرچیز نہیں کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ شارٹیج بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب جب شارٹیج بڑھے گی تو اگر ایک چیز 50 روپے کا ہے تو وہ آٹومیٹکلی جو اینڈ کنزیومر ہے, جو پیشنٹ ہے, اس کو 100 روپے کا ملے گا. تو ایک تو پرائس انکریز, اوپر سے ٹیکس, اوپر سے شارٹیجز. تو ہماری ریکویسٹ ہے اس گورنمنٹ سے کہ خدا کے لیے اس سیکٹر کو تباہی سے بچائیں. یہ ٹوٹل سیکٹر جو ہے وہ 600 ارب روپے کا ہے, 600 ارب روپے کا سیکٹر ہے, اور گورنمنٹ کو اس مد میں 3 ارب روپے کا ٹیکس ملتا ہے. یہ جو ایڈوانس ٹیکس انہوں نے لگایا ہے, آلریڈی گورنمنٹ کو 2 ارب 50 کروڑ روپے کا ریونیو مل رہا ہے. صرف 50 کروڑ کی خاطر وہ اب اس تمام سیکٹر کو جو ہے انہوں نے دو پہ لگایا ہے. تو ہماری گورنمنٹ سے یہ خواست ہے کہ ایک تو آپ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کو باؤنڈ کریں کہ وہ انہوں نے پرائس انکریز کے حوالے سے ڈیلی انڈیکس, یعنی اس کو ڈالر کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. تو جب ڈالر کی پرائس, جب ڈالر انکریز ہوتا ہے ورسز روپیز, تو آٹومیٹکلی یہ پروڈکٹ بھی انکریز ہوتے ہیں, کیونکہ را مٹیریل اس پہ ٹیکس شروع ہوتا ہے اور ان تک ٹیکس یہ جاتا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میڈیسن کی قیمتوں میں اضافے سے آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ میڈیسن اگر مہنگی ہوتی ہے تو عوام کی مجبوری وہ تو لیتے ہیں. تو آپ لوگوں پر ایسا کچھ اثر پڑتا ہے بھی ہے؟ بڑا اثر ہم لوگوں پہ پڑ رہا ہے. کیوں نہیں پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ بھی کمپنی سے مال لے رہے ہیں, تو جو چیز ہم لوگ 200 کا لے رہے تھے ابھی 800 روپے کا لے رہے ہیں, تو انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے. ان بھائی نے ٹیکس کے حوالے سے بات کی ہے, تو سننے میں آ رہا ہے کہ میڈیسن اور کیمسٹ اور ڈرگس جو ایسوسی ایشن ہے اور اس طرح سٹورز ہے, ان پر ایڈوانس ٹیکس لاگو کیا گیا ہے. تو ایڈوانس ٹیکس جو ہے یہ ہے کیا چیز, اور اس سے کیا میڈیسن کی قیمتوں میں مزید اضافے جو ہے ہو سکتا ہے؟ حکومت نے جو ایڈوانس ٹیکس لگایا ہوا ہے وہ بالکل سراسر ظلم ہے, زیادتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ آلریڈی میڈیسن اتنی مہنگی ہو چکی ہے, 400 سے 500% جو ہے ریٹ انکریز ہو چکا ہے. اس میں اب حکومت نے ہم پہ ایڈوانس ٹیکس بھی لگا دیا ہوا ہے. ہمارا 2-3 دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو چکے ہیں, لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. برائے مہربانی ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ ایڈوانس ٹیکس بالکل ختم کرے. یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. تو پیراسیٹامول کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. پیراسیٹامول یہ کالپال پیراسیٹامول ہے, جو اصل جو جنرک مالیکیول ہے وہ پیراسیٹامول ہے. اس کو 50 کمپنیاں بنا رہی ہیں, ٹریڈ نیم سب کے الگ الگ ہے, اور ہر ایک کی پرائس الگ ہے, جب کوئی چیز ایک ہی ہے, وہی جنرک ہے. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یہ 77 سے پہلے اس وقت کی حکومت نے جنرک پالیسی کا اطلاق کر دیا تھا. ڈاکٹر کو پابند کر دیا گیا تھا کہ آپ نے نسخے میں جنرک نیم لکھنا ہے, یعنی پیراسیٹامول لکھنا ہے. اب یہ تھا کہ پیراسیٹامول اب وہ نسخہ کسی دکان پر جاتا ہے تو گاہک اس کو, دکاندار کوئی بھی پیراسیٹامول اس کو دے سکتا ہے. لیکن اس چیز کو ملٹی نیشنل کمپنیوں نے, فارماسیوٹیکل کمپنی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے, انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ اس چیز کو ناکام کر دیا. وہ پھر اسی ٹریڈ پر آ گئے, ٹریڈ نیم پر آ گئے. اور یہ جو قیمتیں بڑھتی ہیں یہ فارماسیوٹیکل کے ملی بھگت سے بڑھتی ہیں. چاہے وہ جو بھی حربے استعمال کرتے ہیں قیمتیں تو بڑھوا لیتے ہیں, اس کے بعد ان کی مزے ہو جاتی ہے, کمائی وہ کرتے رہتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ادویات کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی ہیں جس طرح کہ کوئی بے لگام گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے. بے لگام گھوڑے کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے. یہی حال آپ کے اس پاکستان پہ, یہاں پہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. 95% جو ہے یہاں کے جو غریب ہیں زیادہ تر دوائی وہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس چیز آپ کو اتفاق کرتے ہیں. 95% عوام الناس کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ اس دوائی کی قیمت دکاندار بڑھاتے ہیں. یہ آپ ذرا اس کو اٹھائیے, چیز کو ہائی لائٹ کی بہت ضروری ہے. 95% عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میڈیسن کی قیمت یہ دکاندار بڑھاتا ہے. آج ایک گاہک میرے پاس آیا, میں نے اس کو 20 روپے کے کالپال دیے, اگلے دن دوائی کی قیمت بڑھ گئی ہے, وہ 30 روپے ہو گئی ہے. ظاہر میں تو 30 روپے لوں گا نا. وہ کیا کہتا تھا, ظالم بچے, یہ ظالم بیٹھا ہوا ہے, کل اس نے مجھے 20 کا دیا, مجھے 30 کا دے رہا ہے. اب اس کو کیا پتا ہے. اب اس پہ جو اہم بات میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 45 سال پہلے ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت
जो रिटेलर मार्जिन था वो 15% था, जो रिटेलर मार्जिन है, और होलसेलर को कुछ नहीं मिलता है, 1% भी इनकी मार्जिन नहीं है। हालांकि इसके लिए हमने पीसीडीए के प्लेटफॉर्म से कोशिश हमने पहले भी की, अब भी कर रहे हैं कि कम से कम होलसेलर को एक 5% जो है ना ये उनको मार्जिन मिलनी चाहिए। बहरहाल ड्रग एक्ट 1976 के तहत 15% रिटेलर मार्जिन मुख्तस है, जो 50 साल से अब तक वही 15% है। ये बताएं कि फौरी तौर पर ऐसे क्या इकदाम उठाने चाहिए कि मेडिसिन की जो कीमतें बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। सबसे पहले तो ये है कि एडवांस टैक्स, जिस तरह हुकूमत ने भी कमिट किया है कि एडवांस टैक्स जो है दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। एडवांस टैक्स ऑलरेडी हर बंदा जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपको इनकम टैक्स दे रहा है, सेल्स टैक्स वाले सेल्स टैक्स दे रहे हैं, तो एडवांस में टैक्स लेने का कोई तुक ही नहीं बनती। ऑलरेडी इन लोगों के पास, किसी के पास 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है, किसी के पास 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अगर पूरे साल ये सर्कल चलता है तो आप इससे एडवांस टैक्स के मद में सारे पैसे ले जाते हैं, साल 2 साल के बाद तो ये लोग अपना सरमाई खो देते हैं, तो ये चले जाएंगे, छोड़ देंगे सारा कुछ। एक तो एडवांस टैक्स खत्म करें, दूसरा ये है कि रेट्स तो जाहिर है गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही रिड्यूस होंगे, एक आम बंदा तो इसको नहीं रिड्यूस कर सकता। गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कोई, जिस तरह इन्होंने कहा कि जेनेरिक फार्मूले पे चलेंगे, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज ऑटोमेटिकली अपनी प्राइसेस रिड्यूस कर देंगी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी तो इनका एक मुतालबा ये है कि जो एडवांस टैक्स इन पर लागू किया है तो ये फौरी तौर पर वापस लिया जाए, और दूसरी जो सबसे जरूरी बात है कि 1 मॉलिक्यूल 1 प्राइस, यानी मतलब ये है कि डॉक्टर को चाहिए और इस तरह हुकूमत को चाहिए कि डॉक्टर को पाबंद करे कि जो मेडिसिन वो लिख रहा है वो जो मेडिसिन का नाम है वो ना लिखे बल्कि फार्मूला लिखे, और तमाम जो नेशनल कंपनी के मेडिसिन हो या फिर मल्टी नेशनल के, तो उनकी कीमतें एक होनी चाहिए, तो इससे अद्वियात की कीमतों में कमी आ सकती है। ये थी यहाँ के मेडिसिन स्टोर्स और इस तरह केमिस्ट के हवाले से हमने बात की। अब हम चलते आजम रहमान की तरफ और वो आवाम से बात करेंगे कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से वो कितने परेशान है और उन पर क्या असर पड़ रहा है। जी कामरान अली ने हमें बताया। ब्रेक के बाद आजम रहमान से भी बात करेंगे कि अवाम का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़। वेलकम बैक। कामरान ने जो सूरत हाल बताई इसका बराह रास्त असर अवाम पर होता है, जिसकी वजह से अवाम अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे से परेशान नजर आते हैं। आज उसके रिपोर्टर आजम रहमान ने अवाम से बातचीत की है। क्या कहा है अवाम ने, आइए आपको दिखाते हैं। जी, जैसे कि आपने हमारे साथी रिपोर्टर कामरान अली से मेडिसिन की महंगी होने की वजूहात जो है सुनी और कौन कौन सी मेडिसिन महंगी हो रही है इस बारे में आपने जाना। अब मैं इस वक्त जो है पेशावर के शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पे हम शहरियों से सुनेंगे, क्योंकि टैबलेट्स जो महंगी होती हैं वो शहरी ही खरीदते हैं या खुद के लिए अपने जो मरीज होते हैं उसके लिए। तो अब शहरियों से जानेंगे कि इस कीमतें जो आए रोज में इजाफा होता जा रहा है उससे शहरियों पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शहरियों से बात करते हैं। दवाइयों की कीमतों में जो आए रोज इजाफा होता जा रहा है तो उसकी वजह से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हमारे साथ चंद शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे। हर इंसान बीमार होता है, उसके लिए वो टैबलेट इस्तेमाल करता है। अब जो दवाइयों की कीमतें उसमें आए रोज इजाफा होता जा रहा है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? वजीर आजम साहब तो कह रहे हैं कि मेडिसिन का ये वो ना, अभी जो मैं खुद अपनी मेडिसिन यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है इमरान, वो रोज बरोज शार्ट है, शार्ट भी है और महंगी भी है। इस तरह कोरोना के हवाले से तो हमें सुप्रीम को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की मेडिसिन भी मार्केट में आए वे रोज जो है ना कि शार्ट हो जाती है। एक ट्रेमरा इंजेक्शन है वो अभी इस वक्त मार्केट में जो है ही नहीं, मिल भी रहा है तो ब्लैक रेट पे मिल रहा है। तो मैं हुकूमत को ये कहूंगा कि आप पहले इस चीज पे एक्शन ले, जो कोरोना की मेडिसिन है इसके ऊपर पहले आप एक्शन ले कि जो लोग ब्लैक में बेच रहे हैं उनको पकड़े। दूसरी ये बात है कि रोज बरोज मेडिसिन, अब बच्चों के दूध है वो भी रोज पर रोज 100 रुपए 200 रुपए महंगे हो रहे। इंसान करे तो क्या करे, मेडिसिन महंगी, तनख्वाहें कम, बिल ज्यादा और अखराजात बढ़ रहे हैं, तो इंसान करे तो क्या करे। इससे अच्छा है कि बंदा मोदी आ जाए तो सबसे बेहतर है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई की बातें तो आपने सुनी, मेडिसिन की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, कोरोना की मेडिसिन हो या आम टैबलेट्स हो, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो, सब में इजाफा होता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप खुद ही सब कुछ कह रहे हैं। महंगाई तो बिजली देखें, गैस देखें, पेट्रोल देखें, चीनी देखें, हर चीज बेसिक जो चीजें जो इंसानी उसके लिए वो महंगी हो रही है। और अब ये लाइफ सेविंग जो ड्रग्स वगैरह हैं ये भी जो इंसान हर वक्त यूज करता है,
वो भी महंगी हो रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ पे मतलब वो करता कम से कम इन मेडिसिन पे सब्सिडी दे, ताकि जो लोगों के अप्रोच में नहीं है चीज़ें मेडिसिन वो ले सकें। और ये इस तरह कंट्रोल नहीं होता कि आप महंगी करते जाएं और किसी का सदेबाब ना करें। सिर्फ आपको ये रेफरेंस बनाते हैं, इन लोगों के खिलाफ रेफरेंसेस बनाएं और उनको करार वाकई सजा दें जो महंगी करते हैं, या अगर हुकूमत करती है तो हुकूमत को चाहिए कि सब्सिडी दे। अगर कोई ग्रोह या टोला महंगी करता है, पेट्रोल महंगा करता है, या चीनी महंगी करता है, या ये कौन सी चीज़ें महंगी करता है, उनके लिए भी ये कोई सजा मुतय्यन होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत को कम अज़ कम मेडिसिन के सिलसिले में सब्सिडी ज़रूर देनी चाहिए। मेडिसिन में सब्सिडी देनी चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो रहा है आए रोज दवाइयों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ये कंट्रोल करे। आया हमारे इस मुल्क में हुकूमत सोई हुई है या इन करप्ट लोगों से मिली हुई कि वो खुद ही से इजाफा कर रहे हैं और हुकूमत इस पर नोटिस ही नहीं लेते, या तो हमारे मेंबरान करप्ट हैं इनके साथ मिले हुए हैं, और या कोई इसको हुकूमत की चलानी इनको आती नहीं। अच्छा, आप कौन सी टेबलेट यूज करते हैं जो मतलब आप मतलब रेगुलर यूज में इस्तेमाल करते हैं जिसकी कीमत में इजाफा हुआ है? ज़्यादातर तो जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं हार्ट और ब्लड प्रेशर शुगर की जो है ना, ये इजाफा हो रहा है। ये मरीजों के इस्तेमाल से बहुत दूर होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम ये दवाइयाँ तो सस्ती करे ना। सब माफिया से मिले हुए हैं तो फिर तो ये कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। आप यहाँ पे टेबलेट्स की मार्केट है और आपको कीमतें पता चल रही होंगी, आए रोज जो है कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि माफिया, सिंपल इज दिस। बात समझ आ रही ना? एक वक्त में स्ट्रेप्टोमाइसिन के ऊपर 5 पैसे ज्यादा हुए थे, पूरी गवर्नमेंट हिल गई थी। कितना? क्यों? कि कहने वाले ने ये कहा ये तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए इस्तेमाल होती है, इसको 5 पैसे कैसे महंगा किया गया। वो लोग थे। अब तो माफिया है, जिस तरफ देखो माफिया है, हर तरफ जिससे पूछो भाई सो के तपोस गई। आगे से यहाँ पे ये चूंकि ये लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल होती है उस हवाले से ये बात कर रहा हूँ। सो के तपोस गई, कोई भी नहीं, बस सिर्फ बनावटी मामलात हैं। और अब अल्लाह से दुआ है कि खुदा ताला किसी बस लफ्ज बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल करने लगा हूँ, जो कि इसके लिए बहुत जरूरी है। जो कि ये हर रोज कहता था तब्दीली, ये करो, ये जलाओ, वो जलाओ। कहाँ पे जलाओ? किसको जलाओ? गरीब को जलाओ। गरीब को जला के रख दिया। बेसिक चीज है, हर इंसान बीमार होता है और वो फिर टेबलेट यूज करता है, और चाहे कि बुखार की टेबलेट हो, चाहे कोई भी दूसरा सिरप वगैरह हो, सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरा हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा पहले आपने 2-3 साल ये बात करते थे कि ये पुराने हुकूमत का कारनामे है, उन्होंने कर्जा लिया है और इस वजह से ये सारी महंगाई आ रहा है। और जब ऊपर से हुक्मरान ईमानदार हो तो नीचे अमला भी ईमानदार हो। ये इमरान खान का बात था, आपको भी याद है, सबको भी याद है। इमरान ऊपर वज़ीर आज़म चोर हो तो सारे अमला नीचे जो भी चोर होगा। भाई आप खुद बहुत काबीना की मीटिंग बुलाते हैं और उसके बाद आप फैसला करते हैं कि 30% या 40% 13 मिनट हम महंगा करते हैं। हम किससे पूछेंगे? आप खुद बहुत कीमतें बढ़ाते हैं, खुद बहुत उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और काबीना उस पर दस्तखत करते हैं, समरी पास हो जाते हैं। मार्केट में दवाई आप 30% महंगा करते हैं, मार्केट वाले 60% महंगा करते हैं। खुदा आवाम पर रहम करो, बहुत आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। ये हमारे आवाज मीडिया के जरिए आप उनको पहुंचा दें कि आवाम बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी, आप यहाँ पे मार्केट में कौन सी मेडिसिन लेने हैं और कीमत क्या है उसकी? अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे मैं आया हूँ अपनी माँ के लिए मेडिसिन ख़रीदने। तो जो पिछले महीने हम जो मेडिसिन यहाँ से ख़रीद रहे थे, तो मेरी अम्मी का असल में गुर्दों का मसला है। तो जो मेडिसिन हम ख़रीद रहे थे, ये क्रैनबेरी मुख्तलिफ़ कंपनीज बनाती है, मल्टीनेशनल भी है, जैसे क्रैनमैक्स के नाम से हेल्टामॉल भी बनाती है। तो पिछले महीने उसकी जो रिटेल प्राइस थी 325 या 320 थी, अभी जो वो 40 से 400 तक पहुँच गई है। तो आया हर रोज़ जो है यहाँ की मेडिसिन महंगी और इनकी कीमतें जो है बढ़ते जा रहे हैं। और रोज़ बरोज़ यहाँ के मेडिसिन, जिस तरह छोटी छोटी मेडिसिन है, पेनाडॉल, फ्लेजल वगैरह, सबकी कीमतें जो है हर रोज़ जो है बढ़ती जा रही है। अच्छा, मतलब इजाफा होता जा रहा है, जो आम मेडिसिन में भी इजाफा होता जा रहा है। आम मेडिसिन में भी इजाफा होता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है हम दुकानदार से कहते हैं कि तो वो कहते हैं कि टैक्स का मसला है, टैक्स का मसला है।
मल्टी नेशनल प्रोडक्ट जो रखते हैं वो कहते हैं कि हम ऑर्डर नहीं लेते कंपनीज को, टैक्स का मसला है, कंपनी वाले हमें स्टॉक नहीं देते पूरी तरह से, कहते हैं टैक्स का मसला है, टैक्स का मसला है। इस वजह से आए रोज जो है यहाँ पे मेडिसिन बढ़ती जा रही है। चंद शहरी हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, आप ये देख रहे होंगे कि पिछले चंद माह में जो है जो दवाइयाँ हैं उनकी कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आम शहरी जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है। हमें खुद भी समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। आज एक रेट होता है, कल दूसरा रेट होता है। हम भी थक गए हैं कि हम क्या करें। हुकूमत को जो है ना इसके लिए कुछ इक़दाम करने चाहिए। लोगों को सख्त परेशानी है। एक तो दवाई महंगी हो गई है, दूसरी बात यह कि दवाई मिल नहीं रही है, जो ज़रूरी दवाई है वो नहीं मिल रही है आजकल। और दूसरी बात यह है कि आजकल टैक्स लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से जो है सारा तकरीबन माल शार्ट हुआ है, तो दवाई नहीं मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि सख्त महंगी हो गई है। अच्छा भाई, आप ये बताएं कि आपने टैबलेट्स लिए हैं, ये किस चीज़ की हैं और इसकी कीमत क्या है? ये बच्चों पैदाइश के लिए है, तो इस बच्चे पैदाइश की माँ के लिए ना। मैंने ये मेडिसिन पहले 3000 पे खरीदा था, अब 3500 का। और हुकूमत से दरख्वास्त है कि थोड़ी इसको कम कीजिए जाए। हुकूमत से दरख्वास्त की है इन्होंने कि इनकी कीमतों में कमी की जाए। जितने भी शहरियों से हमने बात की, सबका यही कहना था कि चाहे लाइफ सेविंग ड्रग्स हों या चाहे हल्के बुखार के लिए खांसी की दवाइयाँ हों, सभी की कीमतों में जो है वो इजाफा होता जा रहा है और हर आने वाले दिन के साथ उसमें इजाफा होता जा रहा है। सब शहरी परेशान है, सबकी बातें आपने सुनी। कोई इसको माफिया का जो है वो करार दे रहा है कि माफिया की वजह से ही कीमतें बढ़ रही हैं, कोई इसको हुकूमत की नाकामी करार दे रहा है। सभी की बातें आपने सुनी और ये इस वक्त पेशावर के जो शहरी हैं उनकी ये सिचुएशन है। जी, आज़म रहमान ने अवाम की राय हमें बताई। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एड ब्रेक का। आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़। वेलकम बैक नाज़रीन। केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आज न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन पहुंचे डिप्टी सेक्रेटरी ड्रग्स खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद इब्राहिम के पास और रखे उनके सामने कुछ अहम सवालात। आइए आपको भी दिखवाते हैं। जी, आज न्यूज के नुमाइंदगान ने आवाम का और होलसेल डीलर का दवाइयों की कीमतों पर आपको अपडेट किया कि आवाम इसके बारे में क्या कह रहे थे और होलसेल डीलरों का क्या कहना है। हम लेंगे हुकूमत का मौक़िफ़ के दवाइयों की कीमतों में जो इजाफा देखने में आ रहे हैं और एक आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रही हैं दवाइयां और खसूसन लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो लेना बहुत दुश्वार हो गया है आम लोगों के लिए। और ये दवाइयों की कीमतों में हम देखते थे कि तकरीबन साल 2 साल 3 साल बाद कहीं पे 1 रुपए 2 रुपए इजाफा होता जा रहा था, लेकिन अभी तो 100% क्या कि 200-300% से भी ज्यादा दवाइयों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहे हैं। और खसूसन ये 2-3 साल इसमें तो बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। अशियाई खुर्दनोश के कीमतों में इजाफे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो तो फिर भी इंसान को खुराक कहीं न कहीं से मिल जाता है, लेकिन दवाइयां तो इंसान अपने लिए खुद ही उसको खरीदना पड़ता है। और खसूसन लाइफ सेविंग ड्रग्स अगर एक इंसान को न मिले तो फिर वो क्या करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी सेक्रेटरी ड्रग्स मोहम्मद इब्राहिम साहब। उनसे बात करेंगे कि वजह क्या है कि ये दवाइयों की कीमतों में इतना इजाफा हो रहा है। जी, जो इसकी जो लीगल पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो इसका जो होली सोली मैंडेट है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। फेडरल गवर्नमेंट में फिर ड्रैप एक इदारा है और 1976 का जो एक्ट था, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थी, वो 76 के एक्ट के नीचे इसको रेगुलेट करती थी। लेटर ऑन फिर 2012 में ड्रैप एक्ट आया है, तो उसके जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, जिस तरह ड्रग एक्ट है या ड्रैप एक्ट है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 12 है, उसके नीचे फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो प्राइसिंग पॉलिसी बनाए। उस पे सूबों की कंसेंसस से एक प्राइसिंग पॉलिसी बनी है और उस प्राइसिंग पॉलिसीज के एम्बेड के अंदर रहते हुए दवाइयों की जो कीमतों का तयन है वो किया जाता है। अब जो आप एक जनरल परसेप्शन है कि 100% इजाफा हो गया, 150% हो गया, उसके बारे में थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि लोगों में पाई जाती है। वो मैं आपको 1-2-3 एग्जाम्पल से बताऊंगा। उसका एक दवाई है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की 100 गोलियों का जो डब्बा है उसकी कीमत पता नहीं कब से 11 रुपए मुकर्रर थी। 11 रुपए पे 100 गोलियां। अब इस किस्म के हजारों केसेस या सैकड़ों के हिसाब से केसेस हैं कि जिसमें प्राइस इंक्रीज के लिए हुकूमत को अप्लाई किया गया है। अब
اس کی انکریز اگر گورنمنٹ نہ دیتی تو آخر میں یہ دوائی بند ہو جاتی مارکیٹ میں ملنا. تو یہ جو سوڈو شارٹیج کا کانسیپٹ ہے اور یہ جو آرفن ڈرگز ہیں جس کو کم لوگ بناتے ہیں اور جو انتہائی ضروری ہے جس طرح نیومرکازول ہے وہ پھر مارکیٹ میں ملتی نہ. صوبے کا میں بتاتا چلوں کہ صوبے کا کام ہے سیل کو ریگولیٹ کرنا. اس کے نیچے صوبوں کے اپنے ایک انفراسٹرکچر موجود ہے جو ڈرگ انسپیکٹرز کی صورت میں کام کر رہے ہیں. یہ فیلڈ آفیسرز ہیں, وہ سیکشن 11 کے نیچے کام کر رہے ہیں جو رولز بنے ہیں اور وہ کاگنیزنس لیتے ہیں ان تمام کیسوں کے بشمول پرائس انکریز کے. ابراہیم صاحب آپ نے ایک دو مثالیں دے دی ہیں کہ 11 روپے کی تھی اس کے 23 روپے دے دیے, اسی طرح دوسرے کے, لیکن ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دوائیاں اگر ہم دیکھیں تو جو عام ہمیں تو پتہ نہیں ہے لیکن ہم جو دوائیاں ہم خریدتے تھے تقریباً 50 روپے کے, آج جو ہے نا وہ تقریباً 150 روپے کے, جو 2000 روپے کی تھی آج وہ جو ہے نا 5-6 ہزار روپے کی مل رہی ہیں. اس میں جو ملٹی نیشنل اور نیشنل یا لوکل کمپنیز کی بات ہو رہی ہے تو وہ قطعاً اس طرح نہیں ہے کہ کسی خاص کمپنی کو یہ انکریز دیا گیا ہے. یہ جو پرائس انکریز ہے یہ بیسیکلی جینیرک کے اوپر دیا جاتا ہے. اگر پیراسیٹامول بن رہا ہے تو پیراسیٹامول ہی انکریز ہوگا. تو دوسرا اور فرم یا اس کی جو پرائسنگ ہے وہ اس کا تعین تو نیچرلی ایک سالٹ ہے اس کا اس کا ریسرچ ہے یا پیٹنٹ ہے, تو اس جو 7-8 سال کا انہوں نے ریسرچ کیا ہوا ہے وہ سارا کاسٹ اس میں شامل ہوتا ہے جس کو ہم پیٹنٹ یا برانڈ لیڈر کہتے ہیں. ابراہیم صاحب پھر آپ کو انٹرپٹ کروں گا, یہ جو کاسٹنگ پرائس آپ کہہ رہے ہیں تو پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو 25%, 20% سے زیادہ جو ہے نا یہ پرافٹ نہیں ہے دوائیوں پہ. پاکستان میں جو ہے نا 1000 اور 2000% جو ہے نا وہ ہے پرافٹ ہے. تو کاسٹ اور پرافٹ یہ آپ دیکھیں, اور یہ تو آپ مانیں گے نا کہ ہماری خیبر پختونخوا میں پورے ملک میں جو بڑے بڑے پراپرٹیز ہے اور وہ ہے وہ سب جو ہے نا ہماری دوائیوں کے کاروبار کرنے والوں کے. اس میں آپ کے ساتھ پارشلی ایگری اس لیے کروں گا کہ جو بات آپ فیل کر رہے ہیں اور جو عام پبلک بھی کر رہی ہے وہ اس پہ حکومت کا پہلے سے اس پہ فوکس ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک ڈسکاؤنٹ رولز کے نام سے رولز بنائے ہیں. اس ڈسکاؤنٹ رول کا مطلب یہی ہے کہ جو پرائس اگر بن رہی ہے اس میں پروفٹ مارجن جو ہے وہ کم سے کم ہو, اور وہ دوائی پھر جب ڈسٹریبیوٹر کو آئے گی تو پھر اس پروفٹ مارجن کے اندر ڈسٹریبیوٹر اس کو اپنا پروفٹ رکھ کے ریٹیلر پہ بیچے گا, اور الٹیمیٹلی جو کنزیومر وہ دوائی لے گا تو وہ جو ریٹیلر کا پروفٹ ہے وہ کم سے کم ٹرکل ڈاؤن ہو کے مریض کو ملے گا. آپ کی بات صحیح ہے کہ بعض کیسز میں اس طرح ہے کہ دوائی میں کافی ساری مارجن ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم جو پبلک سیکٹر میں پروکیورنگ کرتے ہیں تو ایک ایسی دوائی جو 200 روپے کی ہے وہ ہمیں کوئی 20 روپے کی جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ ابراہیم صاحب. جی ناظرین, آپ نے سن لیا عوام کے موقف دوائیوں کی قیمتوں کے بارے میں ہول سیل ڈیلر کا اور حکومت خیبر پختونخوا کے نمائندے کا ڈپٹی سیکرٹری ڈرگز محمد ابراہیم صاحب کا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حکومت ٹی کہہ رہی ہے عوام کے ہول سیل ڈیلر. جی شہاب الدین نے بھی ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.